नमस्ते बच्चों, ये है तुम्हारा चैप्टर 8 जो हम लोगों ने पढ़ा और आज हम लोग इसका प्रश्नोत्तर करेंगे, इसका अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है, तो देखें इसको। सबसे पहले है तुम्हारा प्रश्न। प्रश्न है पहला, संसार के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर को किस किस नाम से पुकारा जाता है? तो हम लोग पढ़े थे कि संसार के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर को पहला नाम था चोमोलुंगमा और सगरमाथा के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है। लेखक को सांस लेने में कठिनाई क्यों होने लगी? तो लेखक को क्यों हो रही थी कठिनाई? क्योंकि उसके सिलेंडर में छेद हो गया था, इसीलिए उसे पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण सांस लेने में कठिनाई होने लगी थी। तीसरा है, हिलेरी की चिमनी लेखक के लिए चिंता का विषय क्यों थी? हिलेरी की चिमनी के बारे में जैसा कि हम लोग पढ़े कि बर्फ के ढेर के बीच में 13 मीटर वो सीधी खड़ी थी, इसीलिए, और उस पे हाथ पैर जमाने की भी कोई जगह नहीं थी। यही कारण था कि हिलेरी की चिमनी लेखक के लिए चिंता का विषय थी। उन्हें लगता था कि इसको हम लोग पार कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, लक्ष्य तक पहुँचते पहुँचते लेखक को क्यों लगा कि चढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होगी? लक्ष्य तक पहुँचते पहुँचते लेखक को लगा था कि चढ़ाई अब कभी ख़त्म ही नहीं होगी, क्योंकि लेखक बहुत परेशानी से ऊपर धीरे धीरे पहुंच रहे थे और लेखक का दल भी बीच बीच में देख रहे थे ना कि कभी कोई बीमार हो जा रहा था, कभी किसी को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। तो और बर्फ़ के टुकड़े, पहाड़ियाँ, ये सब जो थे वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनका संघर्ष कठिन होता जा रहा था, इसीलिए लेखक को लगा कि चढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होगी। एवरेस्ट शिखर पर चढ़कर उन्होंने क्या क्या देखा? हम लोग पढ़े थे एवरेस्ट शिखर पर चढ़कर उन्होंने, मैंने बताया भी था कि यहाँ देखो क्या क्या देखा था। उत्तर की ओर तिब्बती पठार, दक्षिण की ओर भारत का मैदान और कुछ दूर पर आईने की तरह धुंध में चमकता तैरता थ्यांगबोचे मठ दिखाई दिया था। तो एवरेस्ट शिखर पर चढ़कर उन्होंने क्या क्या देखा था? उत्तर की ओर तिब्बती पठार, दक्षिण की ओर भारत का मैदान और धुंध में तैरता थ्यांगबोचे मठ दिखाई दिया। तो ये हैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर। अब तुम लोग आगे देखो, कुछ और दिए गए हैं। इसको हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरह भी कर सकते हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि कैंप 4 के तंबू एक पात में क्यों लगाए गए थे, तो आंसर होगा स्थानाभाव, स्थान की कमी के कारण जो तंबू थे एक पात में लगाए गए थे, क्योंकि नीचे बहुत गहराई थी ना। एवरेस्ट का शिखर ऐसे लग रहा था मानो क्या बर्फ की नदी हो, शांत मैदानी क्षेत्र हो, हाँ, एक छोटी सफ़ेद घुमावदार मेहराब सी हो। मेहराब कहते हैं कहीं पे एक छोटी छोटी सी बनी रहती है वो। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर सभी प्रसन्न थे। क्यों? क्योंकि समस्याएं खत्म हो गई थी, आराम करना चाहते थे। उन्हें और चढ़ाई नहीं करनी थी, नहीं, संसार के सर्वोच्च पर्वत शिखर पर पहुंचकर उन्हें गर्व का अनुभव हो रहा था। वही उनकी खुशी का कारण था। आगे है अभ्यास में, आप लोग देखिए। हाँ, ये सारे शब्द तुम्हारे पाठ में आए हैं। ऊंचाई, चढ़ाई, कुशलता, प्रसन्नता, कठिनाई, निराशा, गर्व, सहायता, ये सारे शब्द क्या हैं? पाठ में जो आए शब्द हैं वो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। यहाँ भाववाचक लिखेंगे।
भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। ऐसे ही कोई 3 शब्द मतलब 3 और भाववाचक संज्ञा। तो पहला मैंने लिख रखा है सफलता, दूसरा है फिसलन, तीसरा है सतर्कता। ये सारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, देखोगे तुम लोग, युग्म शब्दों का वाक्य प्रयोग। युग्म शब्द जिसमें इस तरह के योजक चिन्ह होते हैं। हम लोगों ने कई बार पढ़ा है इसको, पाठ में रीड करते समय भी हम लोग ऐसे शब्दों को देखते हैं, पढ़ते हैं। तो इनसे अब तुम्हें वाक्य का प्रयोग करना है। तो तुम लोग वाक्य तो अलग अलग तरह के हो सकते हैं ना सभी के। जैसे उदाहरण के तौर पर कि करीब करीब मैं लक्ष्य तक पहुंचने ही वाला था, लिख सकते हैं ना। एक दूसरे, हमने एक दूसरे को रस्सी से बांध रखा था। रोम रोम, शिखर की ऊंचाई देखकर मेरा रोम रोम क्या हुआ, रोमांचित हो उठा। या एवरेस्ट शिखर को देखकर मेरा रोम रोम रोमांचित हो उठा। हमने इधर उधर, क्या लिखोगे इसका, हमने इधर उधर के तंबुओं में जाकर अपने ज़रूरी सामानों को लिया। हमने शिखर पर पहुंचकर इधर उधर देखा। यह सब पाठ से रिलेटेड मैंने बताया है। तुम लोग और भी कुछ बना सकते हो, ठीक है ना। आगे देखो, उपसर्ग और मूल शब्द। जब शब्द दिए रहते हैं तो नियमतः हमें सबसे पहले मूल शब्द अलग कर लेना चाहिए, तो उपसर्ग पता चल जाता है। अगर प्रत्यय रहेंगे तो प्रत्यय पता चल जाएंगे। तो इसमें प्रमुख, तो मुख उपसर्ग हो गया यहाँ मुख। तो क्या बचा, प्र। सतर्क, तर्क यहाँ मूल शब्द हटा लिए तो बचा स। उपयोग, योग हम मूल शब्द हटा दिए तो बचा उप। अज्ञात, ज्ञात यहाँ मूल शब्द हटा दिए तो बचा अ। क्लियर है। सबसे पहले मूल शब्द को हटा देना है तो हमारा उपसर्ग पता चल जाता है। अब ये देखो, संसार की 5 ऊंची चोटियों के नाम खोजिए। अब इन्हें इनकी ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में दी गई तालिका में लिखिए। यहाँ चोटी का नाम लिखना है, कहाँ स्थित है, ऊंचाई कितनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक यहाँ लिखा है एवरेस्ट। एवरेस्ट सबसे ऊंची, कहाँ स्थित है, नेपाल में। क्या ऊंचाई है, 8,848 मीटर। और ये ऊंचाई जो है ना वो समुद्र तल से नापी जाती है, किसी भी चीज़ की ऊंचाई। हम पहाड़ पर पहुंचते हैं, हवाई जहाज़ में उड़ते हैं, तो ऊंचाई मापने का मुझे लगता है कि समुद्र तल से ऊंचाई नापी जाती है। तो बाकी तुम लोग 4 मैंने दिया है, ये लिखो, पता करो। नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगी, पता कर सकते हो। आगे एक क्रियाकलाप करोगे कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई करने के लिए जिस जिस सामान की आवश्यकता होती है उसकी एक सूची बनाओगे। और सूची बनाने के बाद उसका चित्र पेस्ट करोगे कि कौन कौन से सामान की। यहाँ देखो चित्र में कुछ गाइड किया हुआ है। तो इन सब की सूची पहले बनानी है, उसके बाद चित्र बनाना है। और चित्र कैसे बनाना है, यहाँ देखोगे तुम। चित्र बनाने के लिए थोड़ा, हाँ मैं दिखा रही हूँ, देखो। चित्र बनाने के लिए इस तरह का तुम्हें पहाड़ बनाना होगा और ये दिखाना होगा। ये छोटा छोटा बस पेपर कट करो और उसको पेस्ट करो, एक धागे से लगाकर पेपर पेस्ट करोगे यहाँ इनके शेप का। उसके बाद बैग है, रस्सी है, कुल्हाड़ी है, कील है, बूट हैं, इन लोग को कील वाले बूट हैं। तो तुम लोग इस तरह करके इसको
पूरा करोगे इस क्रियाकलाप को। ओके, चलिए कंप्लीट करिए, पाठ पढ़िए और दोहराइए। बाय बाय।